आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है, लेकिन बातचीत बनती हुई अभी तक खबर मिल नहीं रही है। हालांकि लगातार बैठक जारी है। यही बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। सरकार और किसानों के बीच में बैठक चल रही है। किसान संगठनों के 40 नेताओं के साथ ये बैठक जारी है। विज्ञान भवन में 3 मंत्रियों के साथ इन सभी परेशानियों पर मंथन करके अब इसका निवारण निकालने की कोशिश, इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं, पीयूष गोयल इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ सोम प्रकाश भी बैठक में मौजूद हैं। 40 संगठनों की तरफ से 40 किसान संगठनों की तरफ से 40 किसान नेता इस बैठक में पहले से मौजूद हैं और बैठक शुरू होने से पहले बाकायदा ड्राफ्ट सौंपा गया था कि किसानों को किन किन कानूनों पर आपत्ति है, कौन कौन से वो बिंदु हैं इस नए कृषि बिल में जिसको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। ये सभी बिंदु बताए गए, ड्राफ्ट सौंपा गया। उसके बाद मंथन मीटिंग लगातार चल रही है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की तरफ आते हुए ये तमाम बॉर्डर्स हैं। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गुरुग्राम बॉर्डर। इन सभी बॉर्डर्स पर आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये जो सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं हजारों की भीड़ सड़कों पर मौजूद है। किसान कितने परेशान हैं ये तो हम लगातार 8 दिन से देख ही रहे हैं। लेकिन आम लोग जो दिल्ली की तरफ आज जा रहे थे, जगह जगह रास्ते बंद किए हुए हैं। 12 कैमरों की नजर से अब इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वो सर्दी के दिन है जब आप और हम अगर सड़क पर निकल जाते हैं तो ठंड से ठिठुरते हैं। रात तो सड़क पर गुजारना छोड़ ही दीजिए, लेकिन ऐसे में ये किसान 8वें दिन भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। चौथे दौर की बैठक में आज बातचीत क्या होती है, क्या बात बनती है, तो फिर किसानों को राहत मिलेगी। और अगर इनकेस आज बात नहीं बनती है तो किसान तैयार हैं, 26 जनवरी तक यूं ही डटे रहेंगे। और 26 जनवरी कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर शामिल होंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी की तस्वीर क्या है, ये जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट में आप जानिए। इस समय मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। मेरे साथ में तमाम किसान हैं। वो चाहते क्या हैं अल्टीमेटली ये हम उनसे जरूर जानेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको बॉर्डर का नजारा जरूर दिखा दूं, क्योंकि पिछले करीब कई घंटे हो गए हैं और किसान जो हैं वो अब हाईवे पर आ गए हैं। यानी ये तो साफ है कि जो आंदोलन है वो तेज हो गया है, जिसकी चेतावनी उन्होंने पहले से दी थी। क्योंकि वार्ता हो रही है और वार्ता से पहले ही जो तमाम किसान हैं वो यहाँ हाईवे पर आ गए और यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि इनके नेता जो हैं उन्होंने समझाया कि यहाँ से वो हट जाएं, और क्योंकि यहाँ से एम्बुलेंसेस जाती हैं तो किसी तरह की मुश्किल की स्थिति आम लोगों के साथ ना हो। किसान चाहते क्या हैं वो सीधे तौर पर हम उनसे बात करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे। किसान आ चुके हैं, आज तो लखनऊ से भी यहाँ किसान पहुंच गए हैं, आगरा से भी आ गए हैं, मथुरा से भी आ गए हैं। मैं राजवी लवानिया, जिलाध्यक्ष आगरा। पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, भारतीय किसान यूनियन का जितना भी कार्यकर्ता है अपनी गाड़ियों से नजदीक जो है बड़े ट्रैक्टर ट्रालियों से आ रहा है। आज हमारा कार्यकर्ता जो अभी जो कार्यकर्ता की जो आमद अब शुरू हो गई है, ये सरकार सबको समझ लेना चाहिए कि या तो हमारी बात सुन ले हमारे बीच में आकर के, अन्यथा जो धीरे धीरे जो जितना भी समय आगे बढ़ता जा रहा है वो समय खतरे से खाली नहीं है। को भी देख रहे हैं कि किसान जमीन पर यहाँ सो रहे हैं, तो रात काटना भी काफी मुश्किल, कष्ट भरा हो रहा होगा किसान। देखिए, किसान के लिए फिलहाल इतना कष्ट नहीं जितना आने वाला समय सरकार कष्ट बनाना चाहती है। सरकार क्या चाहती है कि किसान को खेत खलिहान से निकाल करके सस्ता मजदूर बनाना चाहती है। सरकार का क्या प्लानिंग है कि इनके गांव से ला करके शहरों में बसाओ और इन्हें एक मजदूर के तौर पर किसान को आज सरकार टारगेट करने के मूड में है। राशन हर किसान की ट्राली में रखा है। अगर यहाँ बात बनती है 26 जनवरी की हम परेड भी करेंगे, अगर मामला बनता है तो हम 15 अगस्त का झंडा भी यहीं से फहराएंगे, हम मांगे मनवा करके जाएंगे। तो आप सुन सकते हैं, बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि अगर निष्कर्ष नहीं निकला तो 26 जनवरी की परेड भी यहीं से देखेंगे और फिर 15 अगस्त तक की भी बात उन्होंने कह दी है। अंत में एक बार मैं इधर तस्वीरें दिखा दूं, ये बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों ने अपने ट्रैक्टर जो हैं पूरी तरह से खड़े कर दिए हैं, हाईवे पर वो बैठ गए हैं और न सिर्फ दिल्ली यूपी की सीमा बल्कि कई अन्य सीमाओं पर बैठ गए हैं। और आने वाले जो भविष्य में नुकसान होना है एमएसपी को लेकर, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई नुकसान हो, इसलिए एमएसपी पर एश्योरिटी चाहते हैं किसान और इसीलिए डटे हुए हैं और साफ कह दिया है कि नहीं हटेंगे। गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर से कैमरामैन अविनाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली यूपी बॉर्डर को पूरी तरह से बंद किया हुआ है और किसान बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी तक 26 जनवरी का जिक्र था, लेकिन किसान कह रहे हैं अगर 26 जनवरी तक भी बात मानी नहीं गई ना तो फिर 15 अगस्त भी यही हमारा बीतेगा। इसके अलावा तमाम बॉर्डर्स पर इंडिया न्यूज के संवाददाता मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर अभी फिलहाल की स्थिति क्या है, आशीष सिन्हा की रिपोर्ट आप देखिए।
खाने का लंगर देखा, मैं आपको बिस्किट का भी लंगर दिखाता हूँ। इसके अलावा साबुन भी है, यहाँ पर गुड़ भी रखे गए हैं, टूथपेस्ट भी है, ब्रश भी है। ये आप लोग किस समिति से? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਫ ਗੋਲਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਤਾ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਟੂਪੇਸਟ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਤੇਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ आप लोगों ने लंगर लगाया है, तकरीबन कितने टूथ ब्रश जो हैं वो आप लोग दे चुके हैं किसान भाइयों को? इसके अलावा जो टूथपेस्ट है कितने दे चुके होंगे? ਸਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ 2000 टूथपेस्ट डोनेट करते हैं जी। ते हर रोज साडी गड्डी, हमारी गाड़ी है जो पटियाला से हर रोज आती है सामान लेके यहाँ पे, ते हर रोज हम लगभग 2000 टूथपेस्ट डोनेट डेली करते हैं। 2000 से ज्यादा टूथपेस्ट होता है ना। स्टॉक हमने देख लिया, स्टॉक आपका पूरा है, सामान यहाँ रखे गए हैं जरूरत के हिसाब से। मैं दूसरा आपको एक और लंगर दिखाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स का भी लंगर यहाँ पर लगा हुआ है। ये बताइएगा आप लोग किस समिति से हैं? सर ਅਸੀਂ सिर्फ इंसानियत के नाते आए हुए कहाँ हैं। से आए आप लोग? हम टांडा होशियारपुर से। होशियारपुर से आए। ये ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं? हाँ जी, ड्राई फ्रूट है जी। अच्छा, तकरीबन कितने ड्राई फ्रूट्स के पैकेट आप एक दिनों में दे देते होंगे, बांट देते होंगे? सर ये 2000 के आसपास है सर। 2000 के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और रोज आप आते हैं? नहीं सर, रोज नहीं आते। जैसे हमारे एनआरआई भाइयों के सहयोग से और हमारे लोकल टांडा के सहयोग से हैं जी, जब भी हमारे पास हो जाती है पेमेंट, हम उसी समय ये लंगर लेके आते हैं। उसी समय आप... हाँ जी, उसी समय सभी जनता के सहयोग से हम लंगर लगाते हैं सर। सिंघू बॉर्डर पर आपने देखा राशन की यहाँ पर लंगर है, खाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, बिस्किट की व्यवस्था है और हर चीज लंगर में दी जा रही है। इसके अलावा एक लंगर ऐसा भी है जो लोगों की सहूलियत के हिसाब से बनाया गया है, यानी जहाँ पर टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, इसके अलावा पेपर सोप है, नहाने वाला सोप है और ड्राई फ्रूट्स, ये भी यहाँ पर लंगर में किसान भाइयों को बांटा जा रहा है। कैमरामैन पवन के साथ आशीष सिन्हा, सिंघू बॉर्डर। किसानों को कोई दिक्कत ना हो, ये किसान नेताओं की तरफ से खास ख्याल रखा जा रहा है। जैसे आपने रिपोर्ट में भी देखा, जरूरत का हर सामान किसानों को सड़क पर ही मिल रहा है। इस बीच टिकरी बॉर्डर से किसानों के कुछ नेता सरकार से बात करने के लिए विज्ञान भवन पहुंचे हुए हैं। वहां लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन बैठक से निकलकर अभी तक कोई खबर नहीं आ रही। वहीं टिकरी बॉर्डर पर जो किसान जमा हुए हैं, वहां ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मीटिंग के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा किसानों का रिएक्शन क्या रहेगा, लेकिन शांतिपूर्ण रहे माहौल, इसीलिए ड्रोन से निगरानी है। देख लीजिए कि मीटिंग के साथ साथ पुलिस की क्या तैयारी है। एक तस्वीर ये जहां पुलिस मीटिंग कर रही है और दूसरी तस्वीर ये जहां किसानों के ऊपर नजर रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है कि किसानों के जहां प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों का, वहां पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है, ये ड्रोन के जरिए आप देख लीजिए। तो दो तस्वीरें हैं टिकरी बॉर्डर से जो ये बताती है कि किस तरीके से तमाम लोगों की निगाहों के साथ टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसान और पुलिस के आला अधिकारियों की भी निगाहें विज्ञान भवन पर लगी हुई है कि मीटिंग में क्या तय होता है। उसके बाद क्योंकि कहीं किसान उग्र ना हो जाए, अगर उनके पक्ष में मीटिंग में लिया गया फैसला नहीं जाता या फिर कोई नतीजा नहीं निकलता। यही वजह है कि ड्रोन के जरिए टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही पुलिस लगातार मीटिंग कर रही है कि अगर मीटिंग के बाद जो विज्ञान भवन में होती है उसमें किसान सहमत नहीं होते हैं तो किस तरीके से इस पूरे इलाके को सिक्योर रखना है। अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। देखिए, किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह आपको पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात दिखाई देगी। सुरक्षा बल के जवान ये मुस्तैदी से जान लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं कि फिलहाल की सिचुएशन है क्या और माहौल खराब ना हो, बिगड़े नहीं, हंगामा ना हो, इसीलिए जगह जगह फोर्सेस की तैनाती है। लेकिन तमाम बॉर्डर्स पर किसान जो जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, उससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। मैं
खुद गाजियाबाद से जब दिल्ली की तरफ आई, रोजाना अगर 1 घंटा लगता था तो आज 2 घंटे इसलिए लगे हैं क्योंकि जगह जगह जिस भी रास्ते से मैं जाने की कोशिश कर रही थी वो रास्ता बंद था। और अब जिस तरह से किसानों की संख्या आज ज्यादा बढ़ गई है, आज जैसे ज्यादा फोर्स तैनात है, उसको देखकर समझा जा सकता है कि आज बड़ा दिन, 8वां दिन किसान आंदोलन का है, क्योंकि विज्ञान भवन में मीटिंग लगातार किसान नेताओं से सरकार की तरफ से हो रही है। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कृषि बिल वापस सरकार लेने को तैयार नहीं है। हालांकि वापस अगर बिल नहीं लिया जाएगा तो क्या कुछ संशोधन करने की यहां पर गुंजाइश है, इस पर भी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। किसान नेता मीटिंग करने जब पहुंचे तो पहले सरकार को ड्राफ्ट सौंप दिया गया, वो ड्राफ्ट जिसमें किसानों की मांगों का जिक्र था, वो ड्राफ्ट जिसमें बताया गया था कि कौन कौन से वो बिंदु हैं नए कृषि बिल में जिनको लेकर किसान आपत्ति जता रहे हैं, रख रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गुरुग्राम बॉर्डर। हजारों की संख्या में किसान आपको दिख रहे हैं। पहले सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान थे, लेकिन अब अलग अलग जगह से भी किसान पहुंच रहे हैं और आज सबसे ज्यादा संख्या में किसान सड़कों पर हैं, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से 40 किसान संगठन जो 40 थे, उनके एक जो किसान नेता थे वो विज्ञान भवन में इस वक्त मौजूद हैं। टीकरी बॉर्डर से भी कुछ किसान पहुंचे हुए हैं, मीटिंग में शामिल हैं। सरकार की तरफ से बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत के लिए लगातार जो वक्त है वो आगे बढ़ रहा है। अब करीब 3 घंटे होने वाले हैं इस मीटिंग को शुरू हुए, लेकिन अभी तक भी कोई भी सॉल्यूशन जैसे संकेत नहीं दिख रहे हैं, कोई भी खबर मीटिंग से निकलकर सामने नहीं आ रही है। 12 कैमरों की तरफ से आप देख रहे हैं, 12 कैमरों की नजर से आप समझिए कि जब हजारों की संख्या में किसान सड़क पर मौजूद हैं तो पुलिस बल के लिए ये अलग चुनौती हो जाती है। जगह जगह सुरक्षा बल, फोर्सेस ये तैनात होकर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किसी भी तरह से हंगामे की स्थिति ना हो। किसान कह चुके हैं, अभी तक तो 26 जनवरी का जिक्र यहां पर सुन रहे थे, लेकिन अब किसानों ने साफ कर दिया है 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल होंगे, और अगर 26 जनवरी तक भी बात नहीं बनती है तो 15 अगस्त भी हमारा सड़कों पर ही कुछ। किसान क्रांति लगातार जारी है, 8वां दिन आज किसानों के आंदोलन का। सड़कों पर किसान दिन, दोपहर, रात सब गुजार रहे हैं, वो भी सर्दी के दिनों में। अंदाजा आप लगाइए कितनी तकलीफ होती होगी। हालांकि अलग अलग जगह से अलग अलग संवाददाता जो रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, किसानों ने इंतजाम पूरा किया हुआ है। हर सुविधा की चीज किसानों को सड़क पर मिल रही है। राशन महीनों का लेकर चल रहे हैं। अगर 26 जनवरी तक भी बात नहीं बनी तो 15 अगस्त तक वहीं डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। और फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि बैठक जो चल रही थी, बैठक के बीच में जो लंच का वक्त हुआ था, लंच टाइम हुआ, जब सरकार की तरफ से लंच अरेंज किया गया था 39 किसान नेताओं का, तो वहां किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से दिया हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया और अपनी तरफ से लंच की व्यवस्था की गई है। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। सरकार की तरफ से जब मीटिंग के लिए किसानों को बुलाया गया, 40 किसान संगठनों की तरफ से 40 नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। 40 किसान नेताओं को जब लंच ऑफर किया गया सरकार की तरफ से, तो इन सभी किसान नेताओं ने मना कर दिया, कहा कि अपना खाना हम खाएंगे। किसान से आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर है तो सरकार की तरफ से दिया हुआ खाना हम नहीं खाएंगे। और फिलहाल ताजा अपडेट क्या है ये जानना जरूरी है। विज्ञान भवन से अजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जतिन गोस्वामी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ चिल्ला बॉर्डर पर ललित मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताजा तस्वीरें भी हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले अजीत आपका रुख करते हुए, चूंकि आज सभी की निगाहें विज्ञान भवन पर टिकी हुई हैं, मीटिंग अभी भी चल रही है क्या? हालांकि लंच टाइम की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, साफ तौर पर है, मीटिंग अभी भी चल रहा है और मीटिंगों का दौर है, क्योंकि लंच का समय हुआ था, ब्रेक हुआ था, जिसमें सरकार की तरफ से खाने के लिए ऑफर किसानों को दिया गया, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि देखिए हमें खाना सरकार का नहीं खाना है, हमारी जो मांग है हम उस पर बात करेंगे और कुछ नहीं। खाना खाने के लिए हमारे पास इंतजाम है, हम 6 महीने का राशन लेके साथ में आए हैं। कुछ किसान नेता यहाँ बाहर जो है, उनके साथ जो आए हैं, उनसे बात करते हैं कि भैया अभी क्या मीटिंग में क्या लग रहा है, कुछ 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, कुछ रास्ता निकलेगा या मीटिंग में बस क्या हो रहा है, सेटलमेंट की बात? मीटिंग में क्या होता है, ये लोग डराते हैं, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा तो वैसा कर देंगे, डराते हैं। किसान डरेगा क्या? ऐसा नहीं, किसान तो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जंगल में रहता है और जंगल में शेर भी रहता है, तो किसान तो शेर की तरह रहता है। रही बात इन जो गीदड़ भभकी वाले लोग हैं, नेता हैं, इनको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, तीनों कानून वापस लेने होंगे, वरना किसान यहां से नहीं जाएगा।
ना तो वो अपना माल इकट्ठा करने देगा, ना वो एमएसपी से कम पे माल बेचेगा, ना वो अपनी जमीन किसी को देगा। मतलब किसी के बाप की जमीन नहीं है, वो हमारी खुद की जमीन है। से साफ संदेश दिया जा रहा है कि हम पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, अपनी मांगे मनवाकर रहेंगे। मैं दोबारा भी लौटूंगी आपके पास। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, जतिन मुझे बताइएगा, क्या रास्ते खुले हैं? अभी भी किसान वही डटे हुए हैं क्या? देखिए, बिल्कुल किसान यहाँ डटे हुए हैं। तस्वीरें साथ साथ दिखा देता हूँ आपको। मेरे ठीक उस तरफ सामने नेशनल हाईवे 9 है, जिस पर किसान बैठे हुए हैं, और वो ऊपर वाला रास्ता है। मैंने ये जगह इसलिए चुनी ताकि आपको दोनों रास्ते दिखा सकूं। यहाँ देखिए, ये डीजे की व्यवस्था की जा रही है, बाकायदा डीजे मंगवाया गया है। वो डीजे चलाएंगे। और तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। किसानों से सीधे पूछ लेते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है, अभी ऊपर से क्या कुछ बातचीत उनके सामने आई है। ये बताइए, कब तक आप यहाँ डटे हुए हैं? अभी वार्ता में क्या हुआ, क्या कुछ आपकी बात हो रही है आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से? ऐसा कि 3 बार की वार्ता हो चुकी है, और हमारे जो वो क्या नाम है, जो ये कृषि मंत्री, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा। हमारे माननीय टिकैत साहब का एक ही लाइन को तो कहना है कि जो आपने ये काला कानून लेके आए हैं, तो उसमें क्या है कि एक लाइन जो एमएसपी वाली है, उसमें ये लगातार किसान मिलाकर अभी काला कानून वापस होना चाहिए। जतिन, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत हो रही है आपके तरफ। चिल्ला बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ। ललित मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, तस्वीरें दिखाइए, अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए इस समय जो है जिला बॉर्डर पे यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जो अक्षरधाम से जो है नोएडा को जो है ये रास्ता जोड़ता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी करीब 4 किसानों का जो है यहाँ से जो किसान नेता थे वो जो है कृषि मंत्री के पास गए थे। उनको बाकायदा वहाँ बुलाया गया था, अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर जो है वो वहाँ गए थे, और उनकी अभी वार्ता हुई है। और यहाँ पर एक पंचायत चल रही है इस वक्त किसानों के बीच में कि क्या जो कृषि मंत्री हैं उनसे किस तरीके की जो बातें हुई हैं, आखिरकार क्या डिसीजन लेना है। और दूसरी बात यह है, जो विज्ञान भवन में जो एक मीटिंग चल रही है वहाँ के बारे में भी जो है यहाँ किसान जो है अभी फिलहाल जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो डिसीजन होना है, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। जैसे किसानों की निगाहें टिकी हुई है ना विज्ञान भवन पर, हम भी सुबह से पल पल का अपडेट विज्ञान भवन से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और हमें भी इंतजार है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो, कोई परेशानी का समाधान निकाला जाए सरकार की तरफ से। आप सभी से ही डिटेल रिपोर्ट में आगे लूंगी, आप सभी रहिएगा हमारे साथ। आपको जो आप दिखाएंगे हम तस्वीरें, लगातार सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं, और इन तस्वीरों को देखकर, इस भीड़ को देखकर, हजारों लोगों को देखकर आप समझ सकते हैं किसान कितने ज्यादा परेशान और अब इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। और अब जब मीटिंग से निकलकर फैसला सामने आएगा, तब किसान आगे की रणनीति तय करेंगे।